हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एलटी ग्रेड का पेपर आपका सबका अच्छा हुआ होगा। जो पढ़ाया था सब कुछ आया है और बच्चों ने पेपर काफ़ी छोड़ दिया है। 53% लोगों ने पेपर दिया था। तो एलटी ग्रेड का सीरीज तो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम जो हमारे हाई स्कूल में बच्चे हैं और यूपी बोर्ड से, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं और आप सब भी कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाते होंगे, तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी लॉग आंसर की। तो आज मैं हाई स्कूल के लिए और इसके लिए मैं लॉग आंसर लेकर आया हूँ। मास्टर लॉग आंसर, एक पार्ट का एक ही लॉग आंसर होगा, तो आप इसको ज़रूर देख लें और जहाँ भी आप पढ़ाते हैं वो आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और इसके बाद हम 1 या 2 दिन के बाद बहुत जल्दी ही 25 तारीख या 26 तारीख से हम एलटी ग्रेड वो यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए वीडियो बनाएंगे। पहले सिलेबस बताएंगे क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद लगातार वीडियो आएंगे। बस जुड़े रहें और जैसे हमने तैयारी की थी एलटी ग्रेड की, वैसी तैयारी करेंगे टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बस बने रहें, ऐसे ही प्यार बनाए रहें और हम भी आपके लिए पूरी जी जान से मेहनत करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मास्टर क्वेश्चन है जो आपको भी काम आएंगे। आप भी यहाँ पढ़ाते हैं तो आपकी जरूरत पड़ेगी। क्लास 10th क्वेश्चन आंसर। तो पहला इसमें पार्ट दिया है प्रोज का, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जिसको लिखा है ग्रिगोरियो लेप्च बाई फ्रेंटेज। और ये लॉन्ग आंसर है मास्टर। 2 क्वेश्चन लिए मैंने। इसमें पहला जो आंसर है वो मास्टर आंसर है। पूरे पार्ट से कोई भी आंसर आता है इससे लिख सकते हैं। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज अबाउट। जो स्टोरी है लेटर टू गॉड की वो बताती है लेंचो के बारे में। लेंचो कौन है? एक पुअर फार्मर है हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है। एक ऐसा व्यक्ति है लेंचो, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। ध्यान रखना, वो पुअर फार्मर है। 1 ईयर, एक साल क्या होता है? हैवी रेन एंड हेल स्टोन्स, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और हेल स्टोन जो होते हैं, ओले होते हैं, डिस्ट्रॉयड हिज इंटायर क्रॉप। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, भाई ये पूछ सकता है कि उसकी फसल को किसने बर्बाद किया था, वो कहते हैं हेल स्टोन थे। हिज फैमिली लेफ्ट विद नथिंग, और उसकी जो फैमिली थी वाज लेफ्ट विद नथिंग टू ईट, और फैमिली के लिए कुछ भी खाने को नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था ओलों ने। लेंचो स्टील बिलीव्ड, लेकिन लेंचो को पूरा विश्वास था कि वुड हेल्प, भगवान है उसकी सहायता करेगा। गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता जरूर करे, कुछ भी हो जाए परिस्थिति में टूटा नहीं था लेंचो। आई कह रहा है कि सो ही रॉट अ लेटर आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और इसीलिए भगवान के लिए पत्र लिखता है और कितने रुपए करता है? 100 पेसोज की। द काइंड पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्टेड मनी, और जो उसके साथी होते हैं पोस्ट मास्टर के, क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके लिए भेजते हैं। कितना पैसा करते हैं? एंड सेंट हिम 70 पेसोज, और 70 पैसे को उसको पेसोज को भेज देते हैं। लेंचो रिसीव्ड इट, लेकिन लेंचो को प्राप्त होता है, लेंचो प्राप्त करता है। बट थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड टेकन द रेस्ट, उसे लगता है जो बचे हुए पैसे थे 30 पेसोज वो उन्होंने चुरा लिए। द स्टोरी सोज, जो स्टोरी है क्या दिखाती है? फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति आस्था दिखाती है। ह्यूमन काइंडनेस, और मानवता दिखाती है। क्यों? कि जो पोस्ट मास्टर था उसका कोई लेना देना नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया था? उसकी सहायता की थी। एंड दिखा दी आयरनी, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। आयरनी का मतलब है, व्यंग है इसमें, कि पता है कि भगवान उसकी सहायता नहीं कर सकता, भगवान पैसे नहीं दे सकता, फिर भी इसमें पत्र लिखा। ये क्या है? आयरनी। तो ये क्या है? पूरा लॉन्ग आंसर है ए लेटर टू गॉड का। लेकिन अगर पूछ रहे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तब क्या लिखेंगे? अगर पूछ रहे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तब क्या लिखेंगे? तभी क्वेश्चन लिखना होगा आपको लेंचो के लिए। इंट्रोडक्शन क्या डालेंगे इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन, लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। ये आपका इंट्रोडक्शन है। लेंचो क्या था? हार्ड वर्किंग
पुअर फार्मर था। ये पूछा जा सकता है कैसा था, हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर था। व्हेन हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, बाई हेल स्टॉर्म, देयर ही रॉट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम सम मनी, तब क्या लगता है भगवान की कुछ पत्र लिखता है पैसों की मांग करते हुए। तो उसने क्या लिखा था, पत्र लिखा था। फैथ, फर्म फैथ, दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, आप डालेंगे फर्म फैथ इन गॉड, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास। लैंचो बिलीव दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, लैंचो को बिलीव है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, एवरीथिंग, एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, कह रहा है कि भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता, भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता। लैंचो को दृढ़ विश्वास है कि भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता। कह रहा है कि गॉड, भगवान, विल सेंड हिम द मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फीड्स हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स कम्स, और कह रहा है भगवान हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, पैसे भेजेगा, टू सो, बोने के लिए, क्या, हिज फील्ड, उसके खेतों के लिए, अगेन फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स, और उसकी फसल बो जाएगी जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके अपनी फैमिली के लिए। ये बात वो कह रहा है। आगे वो कहता है, हेडिंग नंबर 3 है, आ हार्ड वर्किंग मैन, मतलब एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, बहुत ही मेहनती है। ही वर्कड हार्ड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वो काम करता है खेतों पर क्या की तरह, बैलों की तरह, बैल की तरह काम करता है। ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ओ मार्क शीट पर भरोगे, उसके लिए पूछ सकता है कि वो किसकी तरह काम करता है, एन ऑक्स, बैल की तरह काम करता है। ध्यान रखना एक पॉइंट है। ही वाज सैड एंड डिसअपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रक्शन, वो परेशान है, चिंतित है, क्योंकि ऑफ द कॉर्न क्रॉप्स, बट ही वाज रेडी टू सो हिज फील्ड अगेन, परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, चिंतित है, क्योंकि जो उसकी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन वट दिखाता है आपको कंट्रैक्शन फॉर्म, विरोधाभास दिखाता है, कहता है कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है, वो उसे उम्मीद है कि दोबारा से फसल को बोएगा। सोमा नहीं होता है, बोरा, क्या होता है, बोरा होता है, दोबारा से फसल को बोएगा। एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, उसे कैसा, आशावादी व्यक्ति है, ये आपकी हेडिंग डालेगी। ही वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर, उसका नेचर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा आशावादी है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या करता है वो, ही बिलीव्ड, विश्वास करता है, डेट ही वुड गेट गुड रेन, उसे विश्वास होता है कि हमारी फसल के लिए अच्छी बारिश होगी, लेकिन जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा नहीं होता है, बट उल्टा हो जाता है। हेलस्टॉर्म जो होते हैं, हेलस्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, हेलस्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। बट ही डिड नॉट लूज, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो डटा रहता है, उम्मीद होती है, आशा होती है। ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, कहता है कि जो भगवान है उसकी जरूर मदद करेगा। एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन, ये कहते हैं आपके लॉन्ग आंसर था। अगर लैंचो पार्ट से आता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका इसका आप इसको लिखा सकते हैं। अगर केवल करेक्टर स्केच पूछता है किससे, लैंचो से, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। आपको जितना नंबर आता है उसको पूरा के पूरा नंबर मिलेंगे। आप कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं और फर्स्ट रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर जो है आप खुद कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर जो है आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर याद होंगे तो शॉर्ट आंसर भी यहाँ से कर लेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क का काम है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, ध्यान रखेंगे एक है ऑटोबायोग्राफी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नेल्सन मंडेला से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को लिखाना, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मंडेलास ऑटोबायोग्राफी, यही क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मंडेला की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ये मंडेला की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ये क्वेश्चन पूछता है। इट डिस्क्राइब्स हिज हिस्टोरिक ऑथ टेकिंग ऑन 10 मई 1994, जो हिस्टोरिकल डेट थी जिसमें
मंडेला साहब है वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं 10 मई 1994 को शपथ लेते हैं। ये डेट पूछी जाती है, कई बार एग्जाम आई है कि नेल्सन मंडेला ने कब शपथ ली थी, 1994 10 मई। एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, किसके रूप में, एक फर्स्ट ब्लैक काले प्रेसिडेंट के रूप में। लीडर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज अटेंड द सेरेमनी, देश विदेश से क्या आए थे, लीडर आए थे उसकी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। मेक द एंड ऑफ अपार्थाइड, ये क्या होती है, रंग भेद की क्रांति होती है अपार्थाइड, तो उसको खत्म करने की, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है, अपार्थाइड को खत्म करने के लिए आए थे। मंडेला पे ट्रिब्यूट, मंडेला ने ट्रिब्यूट किया था टू, श्रद्धांजलि दी थी फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर इक्वलिटी, उन्हें मानवता के लिए, समानता के लिए उन्हें प्राण की न्यौछावर कर दिए, उनके लिए क्या दिया था, उसने अपना ट्रिब्यूट दिया था, मतलब श्रद्धांजलि दी थी, उनको याद करता है। ही सैड, कहता है कि ट्रू करेज, जो साहस होता है, मीन्स कंकरिंग फियर, और वो सभी जो साहस होता है वो विजय पा लेता है डर पर, वो डर पर विजय पा लेता है। एंड फाइटिंग फॉर जस्टिस, और लड़ा था किसके लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ा था। ही ड्रीम्ड, उसका सपना था, नेशन विद नो डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहता है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहता है कि ऐसा देश चाहता हूँ, एवरी मैन वैन इंजॉय फ्रीडम, आज़ादी से जी सके, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, इसके बाद डिग्निटी हो, आत्मसम्मान, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार हो। द चैप्टर, ये चैप्टर इंस्पायर करता है अस, हमको, विद हिज आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी एंड पीस, क्या सिखाता है, हमको सिखाता है कि हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, इक्वलिटी बनी होती है एकता, ऑफ इक्वलिटी ऑफ पीस, शांति के साथ और समानता के साथ कैसे रह सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है केवल करेक्टर स्केच ऑफ मंडेला, तो कैसे लिखेंगे आप, तब आपको लिखना होगा, इसके बारे में लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या कहता है। इंट्रोडक्शन में कहता है कि मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर, मंडेला कैसे थे, वो ग्रेट लीडर थे। फाउट अपार्थाइड एंड इनह्यूमन प्रीचर्स प्रैक्टिसेस विद साउथ अफ्रीका, वो लड़े थे, वो लड़ते रंग भेद को खत्म किया था, गोरे काले भेद को खत्म किया था। इन ह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका, तो ही बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और क्या हो गए, वो पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए, पहले काले प्रधानमंत्री बन गए। ही वाज ए ग्रेट पेट्रोइट, और वो सच्चे देशभक्त हैं, महान देशभक्त है, वो महान देशभक्त है। दूसरी हेडिंग डालेंगे पेपर में अच्छे से, ए मैन ऑफ पीस, शांति का प्रतीक है, शांति का मैन है। ही वाज ए मैन ऑफ पीस एंड लव्ड ऑल, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो क्या, शांति का दूत है, वो सभी से प्रेम करता है। वी शुड लर्न टू लव ईच अदर, हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हम एक दूसरे से प्रेम करना। अदर बिकॉज वी ऑल आर इक्वल एंड ह्यूमन, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब एक हैं, हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं। ही बिलीव्ड टू विन हिज एनिमी आल्सो बाय लव, हमें विश्वास है कि हमें दुश्मनों से, प्रेम से दुश्मनों पर कैसे विजय पाई जाती है, दुश्मनों को हम प्रेम से हराएंगे। ही बिलीव्ड टू विन हिज एनिमी आल्सो बाय लव, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थर्ड हेडिंग डालेंगे एग्जाम में, अ ट्रू पेट्रोइट, एक सच्चा देशभक्त, क्या कह रहा है इसमें, ही वाज ट्रू पेट्रोइट, ही लव्ड हिज नेशन, वो प्रेम करता था अपने देश को, राष्ट्र को, एंड इट्स पीपल, और उस देश के लोगों को प्रेम करता था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री, वो चाहता था अपने देश को क्या करना, वांट टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से दूर करना, गरीबी से दूर करना, डिप्राइवेशन, सफरिंग, पीड़ा दायक, रंग भेद और गरीबी, भूखमरी, जेंडर एंड अदर्स डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद होता है, जाति भेद होता है, कोई भी होता है, तो उसको खत्म करने के लिए उसने बहुत लड़ाई लड़ी थी, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। हिज लव फॉर फ्रीडम, हिज लव फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए प्रेम। इन चाइल्डहुड, बचपन में जब वो छोटा था, ही थॉट, वो सोचा करता था, डेट ही वाज बॉर्न फ्री, सोचता था कि मैं कैसा पैदा हुआ हूँ, मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ।
बट एज ए यंग, जब बस ही जवान हुआ, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट हिज फ्रीडम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिम, कि उसकी आज़ादी को छीन लिया गया है, उसकी आज़ादी को छीन लिया गया। ही वांटेड टू बी फ्री, वो आज़ाद होना चाहता है। हिज हंगर फॉर फ्रीडम, जो उसका फ्रीडम था, फ्रीडम के लिए भूख थी, बिकम ग्रेटर, और ज़्यादा बढ़ती चली गई, और ज़्यादा बढ़ती चली गई। When he saw that his people were also not free, जब उसने देखा कि उसके जो लोग हैं वो फ्री नहीं है, मैं फ्री हूँ लेकिन मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो उसने एक लंबी लड़ाई लड़ दी। कंक्लूजन, मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर एंड बिलीव्ड इन पीस, बहुत बड़ा क्या था, लीडर था, और चाहता था, विश्वास करता था शांति पर, ह्यूमनिटी पर, मानवता पर, लव करता था, इक्वलिटी एंड फ्रीडम के लिए लव करता था। हिज लाइफ वाज कंप्लीटली डिवोटेड, उसने अपने पूरी जीवन को न्यौछावर कर दिया, डिवोटेड कर दिया, टू हिज नेशन, हिज कंट्री, हिज पीपल, देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए उसने क्या कर दिया, अपने पूरी जीवन को न्यौछावर कर दिया। ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा लेसन था। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में जो दिया है, चैप्टर नंबर थर्ड में दिया टू स्टोरी है अबाउट फ्लाइंग। पहले जो स्टोरी है पार्ट वन है, जो हिज फर्स्ट फ्लाइट लाइम ओ फ्लेचरी, इसका लॉन्ग आंसर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका करेक्टर स्केच ऑफ द यंग सीगल, ये वाला सीगल है, सीगल का करेक्टर स्केच देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये छोटे बच्चे, छोटा पक्षी होता है, उसे क्या सीखने को मिलता है, अब इसमें सीखेंगे। इसमें दिया है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना डालेंगे, अपनी कॉपी में डालेंगे प्रस्तावना, फिर डालेंगे, लिखेंगे द यंग सीगल वाज द मैन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी है उसका कौन है, मैन करेक्टर है सीगल। हिज फियर ऑफ फ्लाइंग डज नॉट लेट हिम टू ब्रेव एंड स्टार्ट फ्लाइंग, जब उस शुरुआत में उसे डर लगता है कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं उड़ूंगा तो समुद्र में गिर जाऊंगा। हिज फियर, उसका डर होता है, फ्लाइंग डज नॉट लेट हिम टू बी ब्रेव, उसमें कोई साहस नहीं आ पाता है, स्टार्ट फ्लाइंग, वो उड़ नहीं पाता है, वो उड़ नहीं पाता है। हिज लूज हिज करेज, वो अपने साहस को खो चुका है, वो अपने साहस को खो चुका है। एट लास्ट, और अंत में क्या होता है, आफ्टर हिज फैमिली सपोर्ट, अपनी परिवार की सपोर्ट की बदौलत, हिज मदर्स ट्रिक की बदौलत, अपनी माता जी की ट्रिक की बदौलत वो उड़ पाता है। ही लर्न टू फ्लाई, और अंत में क्या होता है, वो उड़ना सीख जाता है, एंड दस ओवरकेम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, और इस प्रकार अपने डर पर विजय पा लेता है, वो अपने डर पर विजय पा लेता है। अफेयर ऑफ फ्लाइंग, उसे डर होता है, उड़ने का डर लगता है उसे। यंग सीगल वाज अफेयर्ड बिकॉज ही थॉट दैट, उसे डर लगता है शुरुआत में, अगर वो उड़ेगा, वो सोचता है कि इफ ही फ्लू, अगर वो उड़ेगा तो हिज बींग्स वुड नॉट सपोर्ट, जब वो उड़ेगा तो उसके पंख हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। हर बच्चे को ऐसा लगता है, जो शुरुआत में जब उड़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, कुछ भी काम करना चाहता है, उसे डर लगता है कि कैसे करूँगा, मैं गिर जाऊँगा, हार जाऊँगा, लोग मजाक बनाएंगे, ऐसा उसको लगता है। लेकिन अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। तो हिम एंड ही वुड फॉल डाउन इन द सी, उसे लगता है अगर मैं उड़ूंगा तो समुद्र में जाके गिर जाऊंगा। दूसरी हेडिंग है हिज लॉनलीनेस, अकेलापन, उसका अकेलापन। हिज फैमिली लेट हिम ऑल अलोन ऑन द लीज, उसकी फैमिली अकेला उस किनारे पर छोड़ जाती है, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा छोड़ जाते हैं। ही लुक्ड, उनको देखता है, एट हिज सिबलिंग्स, अपने मित्रों को देखता है, अपने भाइयों को देखता है, हु वाज इंजॉइंग, अपने भाइयों को देखता है, अपनी बहनों को देखता है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं इनटू द सी एंड ईटिंग फिश, और वो मछली को खाते हैं। बट नो वन केम नियर हिम, और कोई भी उसका भाई बहन माता पिता उसके पास नहीं आता है, ना कोई खाना देता है उसको, ऑफर फूड, कोई खाना नहीं देता है। हिज हंगर, जो उसकी भूख थी वो बढ़ती जा रही थी, कई दिन से, मतलब कई घंटों से भूखा था। ही वाज डाइंग, वो भूख से मर रहा था, हंगर, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर
लॉन्ग टाइम, उसने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया था, भूख से मर रहा था, तड़प रहा था बेचारा। हिज डाइव फॉर फूड, डाइव, उसने खाने के लिए क्या लगा दी, डाइव लगा दी, कूद पड़ा बेचारा। तो ही गॉट सरप्राइज्ड एट हिज मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन, तो उसकी जो माता जी थी वो उसको इग्नोर कर रही थी, उसकी कंडीशन को। आउट ऑफ हंगर, वो आउट ऑफ हंगर हो गया था, भूख से बेचैन हो गया था। ही आया झारखंड, ही डाइव, उसने डाइव लगा दी। ही बिगिन टू फॉल डाउन विद अ स्क्रीम, और भूख से चिल्लाने लगा बेचारा, छोटा पक्षी चिल्ला रहा है भूख से। आगे कह रहा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली यात्रा, यही पाठ का क्या है, नाम है। ही वाज अफेयर्ड ऑफ ड्राइंग, डर रहा था कि डूब ना जाए। सो ही ट्राइड टू स्प्रेड हिज विंग्स आउटवर्ड्स एंड बिगिन हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने पंखों को पूरी तरह क्या कर दिया, फैला दिया, पंखों को पूरी तरह फैला दिया है और वो उड़ने लगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, पूरे पाठ का सारांश। एट लीस्ट वी कैन से, हम कह सकते हैं, द हंगर, किसी की भूख होती है, इनकरेजमेंट होता है, साहस होता है, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगर तुम ठान लेते हो कोई काम करने की, मेड एम्प्लाई, तो तुम उस काम को कर सकते हो। जैसे छोटा सीगल उड़ने की ठान लेता है तो वो उड़ जाता है। आगे का पार्ट कल कराएंगे, और इसके ऐसे जो 10th क्लास में आते हैं, इसकी एप्लीकेशन, इसके लेटर्स सब कुछ कराएंगे, बस आप बने रहें। और जितना कोर्स है वो हाई स्कूल का हम पूरा करा देंगे, इंटर का भी कराएंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। टीजीटी पीजीटी के लिए मैं 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 25 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और एकदम बेसिक से। अभी आपने एलटी का पेपर दिया है, मन को रिलैक्स के लिए एक आध दिन आराम करिए, फिर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें, खुश रहें।